Good morning, dear friends. Welcome back to my channel. Good morning, dear students. So, today we are going to start Literature, class 12th. The name of the book, Flamingo. The name of the lesson, The Last Lesson. Dear students, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश। किताब का नाम है फ्लैमिंगो और आपके लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर हमारे ऑथर यानी कि हमारे राइटर कौन है, अल्फोंसी डॉडेट। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और इन्होंने ये जो लास्ट लेसन लिखा है ये पर्शिया और फ्रांस के बीच में जब युद्ध हो रहा था 1870 में, इट मीन्स 1817 के दौरान, तब पर्शिया ने फ्रांस को हराकर उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन को अपने अधिकार में ले लिया था और ये कहा था कि यहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। प्रेजेंट में हम पर्शिया को जर्मनी कहते हैं। बर्लिन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया और ये कहा कि अब केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि मुख्य चरित्र। फ्रांस एक स्कूल स्टूडेंट है और एम हैमल एक फ्रेंच टीचर है। अब यहाँ पर फ्रांस मिस्टर हैमल के द्वारा पढ़ाया जाता है और इसे एक टॉपिक दिया गया था पार्टिसिपल। तो इसने अपना टॉपिक अच्छे से याद नहीं किया था और वो अगले दिन जब स्कूल के लिए निकलता है तो उसका मन नहीं कर रहा होता, बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द आउटर थिंग्स। तो ये बाहर की चीज़ों से आकर्षित होता है, कहता है कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन इसके अंदर एक इनर अर्ज होती है, अंतरात्मा इसकी कहती है नहीं मुझे स्कूल जाना है, तो ये स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है और देखता है बुलेटिन बोर्ड की तरफ जो मेन हॉल से निकलते हुए जाते हैं, तो ये कहते हैं कि आज इतनी भीड़ क्यों हो रही है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर युद्ध से संबंधित न्यूज़ वगैरह अपडेट होती रहती है। तो वहाँ पर इसको एक लोहार मिलता है, तो वो कहता है कि बेटा इतनी जल्दी क्यों कर रहा है जाने के लिए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो वो सोचता है कि ये मजाक कर रहा है, तो वो बिना सोचे समझे दौड़ता हुआ जाता है और हाफता हुआ जाता है और एम हैमल के बगीचे से निकलता हुआ सीधा अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ता है। तो मैंने आपको बताया है अभी, जैसे कि फ्रांस जगह का नाम है, एल्सेक और लॉरेन इसके एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं। बर्लिन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी, और वो जर्मन भाषा को प्रेफरेंस दे रही है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है, ये लास्ट डे होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहुँचने से पहले गांव के लोग वहाँ बैठे होते हैं। ये नहीं कि दे वांटेड टू स्टडी, बिकॉज दे वांटेड टू ऑनर मिस्टर एम हैमल, बिकॉज ही वर्कड फॉर 40 ईयर्स। उन्होंने 40 साल सेवा की एंड ही वर्कड वेरी हार्ड ऑनेस्टली एंड दे वांटेड टू ऑनर हिम, उसे सम्मान देना चाहते थे। और जैसे ही फ्रांस क्लासरूम की तरफ बढ़ता है, एम हैमल दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं फ्रांस जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करते। तो वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि कोई मुझे देखे, क्योंकि बाकी दिनों में क्या होता है, शोर होता है। तो वो सोच रहा था कि मैं आराम से चुपचाप जाके बैठ जाऊँ। बाकी दिनों में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हलचल रहती है, स्कूल के अंदर एक्टिविटी होती है, तो पता नहीं चलता। लेकिन आज ऑलरेडी उसके फ्रेंड्स और गांव के जो कुछ लोग यानी कि विलेजर्स पहले से ही बैठे हुए थे उधर जाके, जिनमें कुछ नाम फेमस है, जैसे कि ओल्ड हॉजर यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर यानी कि भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। और मिस्टर एम हैमल भी उस दिन एक वेल ड्रेस होकर तैयार खड़े हुए थे। तो फ्रांस सोचता है कि यार ये तो क्या कहते हैं, मिस्टर एम हैमल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वेल ड्रेस हमें। ये तो अक्सर तब होता है जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कोई बड़ा ओकेजन होता है, लेकिन आज क्यों लगता है कुछ गड़बड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम हैमल जैसे ही वो चेयर पर चढ़ते हैं और वो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेसन, वो कहते हैं कि बर्लिन ने ऑर्डर दिया है केवल जर्मनी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी स्कूल में। यानी कि पर्टिकुलर फ्रांस के जो राज्य थे, यानी कि सॉरी दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेक और लॉरेन, यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। और मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। लाइक द न्यू टीचर विल कम टुमारो, कल से नया टीचर आएगा। तो इट वॉज थंडर क्लैप, इट मीन्स बिजली की कड़क। यानी कि बिल्कुल हैरान हो जाता है फ्रांस कि ये क्या हो रहा है, और वो मन ही मन सोचता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही उसे पता लगता है कि हाँ भाई कल नया टीचर आएगा,
सो ही वॉज टोटली शॉक्ड। वो ये सोचता है कि अभी तो मुझे फ्रेंच अच्छे से लिखनी भी नहीं आई है और सर जा रहे हैं तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा फ्रेंच लैंग्वेज। तो जैसे ही मिस्टर हैमल अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और जैसे उसकी टर्न आती है तो पार्टिसिपल सुनाने के लिए फ्रेंच गॉट मिक्स अप, यानी कि वो भूल जाता है, यानी कि वो गलत बता देता है। तो मिस्टर हैमल ही एक्सप्लेन हिम, वो उसे समझाते हैं एंड टॉक टू हिम पर्सनली, और उससे पर्सनली बात करते हैं कि जर्मन विल से कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, अपनी भाषा नहीं आती, जब जर्मन लोग आएंगे तो वो ऐसे कहेंगे तुम्हें। और यहाँ पर सबसे पहले वो खुद कहता है कि हाँ सर आप सच कह रहे हो। और यहाँ पर मिस्टर हैमल ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स बेटा तुम्हें तो काम करने के लिए भेज देंगे कुछ पैसों के लिए, ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए तो मैं खुद को भी गलत मानता हूँ, यानी कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ कि मैं तुम्हें फ्रेंच नहीं सिखा पाया। क्यों? क्योंकि कई बार वो उसे कहते थे कि जा बेटा मेरे फूलों को पानी दिया, और जब वो फिशिंग करने जाते थे तो अक्सर वो छुट्टी कर देते थे कि आज छुट्टी है। लेकिन इसके साथ साथ मिस्टर एम हैमल बताते हैं फ्रांस को कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी कोई भी अपनी मदर टंग हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम बचपन से उसके साथ रहे हैं। और यहाँ पर इस लेसन के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि हमें एक पावर मिलती है अपने लोगों के साथ खड़े होकर दूसरों का विरोध करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो मिस्टर एम हैमल ये सारी बातें बताते हैं, कहते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज आप लोगों को नहीं आई है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मिस्टर एम हैमल कहते हैं चलो आज लास्ट डे है, लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो आगे शुरू करते हैं तो वो क्या कराते हैं, ग्रामर कराते हैं, इट मीन्स व्याकरण, फिर राइटिंग स्किल्स कराते हैं। और फ्रांस सोचता रहता है यार अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ झंझट है, और जब मैं आ रहा था तो मुझे बैग ऐसा लग रहा था कि इतना भारी है, किताबें हैं, लेकिन अब ये सब किताबें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहले इंटरेस्ट नहीं था, और ये सोच रहा था कि जो भी किताबें हैं मेरे पास पुरानी वो मेरी दोस्त बन जाएंगी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज तो है ही नहीं मेरे पास, सर चले जाएंगे, अब कौन पढ़ाएगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर वो सोचता रहता है, विचारों में डूबा होता है। लेकिन जैसे ही उसको याद आता है कि मिस्टर एम हैमल और उसकी सिस्टर कल चले जाएंगे, बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको यहाँ से जाना था। तो मिस्टर एम हैमल भी जैसे राइटिंग कराने के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करा देते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और देखो यहाँ पर बट ही हैड द करेज। डियर स्टूडेंट्स, मैं सारे पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो, आप लोग क्वेश्चन बनाने में इसकी पूरी मदद ले सकें। तो जैसे यानी कि टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी कि लोगों में भी पेशेंस थे कि उस दिन उनको अच्छे से सुना। मिस्टर एम हैमल लास्ट में क्या करते हैं, वो टर्न होते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वो चौक उठाते हैं, एंड ही रॉट एज मच एज बिग ही कुड राइट। वो जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, और वो लिखते हैं वी विल फ्रेंड्स, फ्रांस अमर रहे, एंड सेड, और कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुका है, यू मे गो, तुम जा सकते हो, यानी कि अब आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, क्योंकि मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज आपका ये लेसन नंबर 1 खत्म हो गया है। Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the bank, legacies.